चिली एंड गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, जो कि मिल्क पाउडर से बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और रेसिपी भी पसंद आएगी। मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मिल्क पाउडर, जो कि हमने लिया है 3 कप, जो कि लगभग होता है 300 ग्राम। इसके साथ ही हमने लिया है मैदा आधा कप, जो कि 60 से 65 ग्राम होता है। क्रीम है 250 मिलीलीटर, जो कि 2 पैकेट हैं, लेकिन हम इसका 1.5 पैकेट यूज़ करेंगे, लगभग 375 ग्राम। इसके साथ ही हमने लिए 4 इलायची हरी, 3/4 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने रोज़ वाटर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने लिया है लेमन जूस। सिरप बनाने के लिए हमने लिया है 4 कप शुगर, चीनी, जो कि बारीक वाली है, होती है लगभग 800 ग्राम। मिल्क पाउडर में हम डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम क्रीम मिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके मिलाएं और फिर मिल्क पाउडर के साथ इसे मिक्स करें। अब हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पैचुला से काम नहीं चलेगा, और इसको हल्के हाथ से हमें मिलाना है। बहुत ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूंदना है। अब देखेंगे इस तरह का डो तैयार हो चुका है। अब इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 4 कप हमने शुगर ली है और 4 कप ही हम पानी लेंगे, क्योंकि ये 1 कप लगभग 250 मिलीलीटर का होता है। तो इससे नाप के हमने 4 कप पानी ले लिया हमने। चीनी को अक्सर बॉईल करते हैं जब हम, तो इसमें ऊपर गंदगी सी आ जाती है, तो अगर वो आ जाए तो आप एक स्पून से उसको निकाल लें और साफ़ कर लें चीनी को। अब हम ये इलायची भी डाल देंगे और रोज़ वाटर डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि इसका ये क्रिस्टलाइज नहीं हो, जैसे चीनी जमने लगती है तो वो चीज़ नहीं होगी। आपका ये जो शुगर सिरप है ये बहुत अच्छा स्मूथ बना रहेगा। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसके डो को थोड़ा सा हाथों से मल लेंगे ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए और हमारी बॉल्स जो बने वो स्मूथ बने। थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगा लें और फिर इसकी जितना बड़ा आपको गुलाब जामुन चाहिए उतनी बड़ी बॉल बना लें। और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई क्रैक ना हो इसमें, तो उतना ही अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। इस तरह से चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखें इस तरह का, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं रखना है, लगभग एक तार भी नहीं, उससे भी पतली चाशनी रखना है। तेल गर्म हो चुका है, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। और ये हम बॉल्स इसमें डालते हैं गुलाब जामुन की। हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि ये जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे भी नहीं, कच्चे रह जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है।